आखिरी बात ये, बहुत अहम बात, कि देखो ये अल्लाह का शुक्र अदा किया करें कि इस ज़माने में अल्लाह ने आपका उलमा से और मज़हब से रिश्ता जोड़ के रखा हुआ है। वरना मज़हब के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगंडा सोशल मीडिया पे हो रहा है वो इतना ख़तरनाक है कि जिन लोगों का उलमा से ताल्लुक़ नहीं है वो उस सैलाब में बह गए हैं, और जो एक दफ़ा बह गया उसके लिए वापसी का दरवाज़ा तकरीबन ख़त्म। मेरे पास जो लोग आते हैं ना, ऐसे ऐसे इश्कालात इस्लाम पे करते हैं, मैं जब उनको जवाब देता हूँ, हालांकि वो मान जाते हैं कि दलाइल की दुनिया में ये जवाब बिल्कुल सही है, मगर फिर भी वो लाइन पे नहीं आते, क्योंकि शैतान एक दफ़ा गलत रास्ते पे चला देता है उनको। तो ऐसा लगता है इन्होंने अल्लाह की इतनी नाफरमानी की है, इतना बुरा भला कहा है सहाबा को, बुजुर्गों को, इस्लाम को, कि अब अल्लाह ने इनके लिए तौबा का दरवाज़ा शायद बंद कर दिया, दिलों पर मोहर लगा दी। सहाबा मेरे पास इस्लाम पर इश्कालात कर रहे थे, मैंने जवाब दिया, मुतमईन हो गए बिल्कुल। फिर अगले दिन फ़ोन आया, हज़रत मुझे फिर कुछ वसवसा हो रहा है। फिर फ़ोन आया तो मेरा दिल चाह रहा था कि, मैंने कहा नहीं उनको, दिल चाह रहा था उनको, आपका असल इलाज है चित्रौल। असल इलाज क्या है? तबीयत से क्या लगे? चित्रौल लगेंगे, तबीयत क्या हो जाएगी? सेट। एक छोटा सा वाक़या सुना के बात ख़त्म करता हूँ। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ताला के पास एक शख्स आया कि मुझे किसी खातून से इश्क हो गया है। क्या हो गया है? इश्क हो गया, और आप मुझे वो दिला दें। लोग आते हैं ना मौलवी के पास, मुझे दिला दें। हकीम उल उम्मा ने कहा, भाई मैं कहाँ से दिला दूँ तुझे, तो ऐसा है कि तुम निकाह का पैगाम भेजो, अगर कबूल हो जाए तो ठीक है, और मैं भी दुआ करता हूँ। इस तरह के मुझे पूरे अल्फाज याद नहीं हैं। और अगर वहाँ कबूल नहीं होता तो फिर ये इश्क की जो बीमारी है, जो दिल जल रहा है, इसका इलाज मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह है, इसका इलाज है। तो वहाँ ट्राई मारी, हुई नहीं शादी। तो फिर आया, कह रहे यार मेरा दिल बहुत जल रहा है। हकीम उल उम्मा ने कहा कि देखो वो गवालन की बेटी थी, कोई दूध वाला था, उसकी बेटी थी, तो तुम वहाँ से दूध ना खरीदा करो, तुम वहाँ से दूध ना खरीदा करो, ना उसको देखो, ना उससे बात करो, और ना उसका जानबूझकर तसव्वुर लाओ। गैर इख्तियारी तसव्वुर तो इख्तियार में, जानकर तसव्वुर नहीं करो उसका। तो वो कहने लगा कि हकीम उल उम्मा ने कहा ये चंद बातों पर अमल करो, इलाज फिर इसके बाद, ये तो परहेज है, इन चीज़ों से परहेज करो, फिर मैं एक इलाज बताऊंगा, तो उसका इश्क इंशाअल्लाह दिल से निकल जाएगा। भाई तबीब के पास आए हो ना इलाज कराने के, इश्क निकालना है, दिल की जो कैफियत है वो ख़राब है, दिल परेशान है, तो वो परेशानी इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी, तो आ जाओ ये करो। उसने कहा ये तो नहीं हो सकता। उसने कहा मुझे तो दूध नहीं चाहिए होता, फिर भी मैं दूध खरीदने चला जाता हूँ वहाँ पे, दूध की मुझे ज़रूरत नहीं होती, मैं उसके घर वैसे ही दूध खरीदने जाता, ये वाला इलाज मुझसे नहीं होगा। तो हकीम उल उम्मा ने लगाया एक खींच के झांपड़। पहले ज़माने में उलमा का बड़ा रौब था, लोग अदब करते थे। अब तो आप जिससे तमीज़ से चलें तो वो चलेगा, थोड़ा सा टेढ़ी आंखें दिखाएं वो 4 आंखें दिखाता है आपको, सब अदब तमीज़ एक तरफ रह गई है। एक लगाया झांपड़ खींच के, इतना ज़ोरदार तमाचा था, वो चीखता हुआ भागा। अगले दिन आया, कह रहा है खत्म मिश साहब, कह रहा है साहब एक लगाया ना झांपड़ बिल्कुल, कह रहे गायब हो गया। कह रहा है ऐसा दिमाग घूमा है ना, तबीयत क्या हो गई। तो हर चीज़ का इलाज दलील नहीं होती, याद रखो, झांपड़ भी बहुत सारी चीज़ों का। तो वो जब मैंने उनके इश्कालात के जवाब दिए, फिर भी वो उनको कोई फिर इश्काल, फिर मैंने कहा नहीं, क्योंकि हम तो झांपड़ लगाना तो दूर की बात, हम तो कहेंगे तो वो नाराज़ हो जाएंगे। लेकिन असल इलाज यही है कि आपको पढ़ने चाहिए टाइट किस्म के झांपड़। जब चित्रौल लगेंगे सारे जरासीम मर जाएंगे, तबीयत क्या हो जाएगी, बिल्कुल फिट फाट सेट। तो हकीम उल उम्मा ने उस तमाचे का नाम रखा करामाती तमाचा। उसका नाम क्या रखा? करामाती थप्पड़। एक थप्पड़ लगेगा और फिट फाट। तो इसलिए जो इश्क विश्क के केसेस मेरे पास भी आते हैं ना, मेरे पास भी लड़के आते रहते हैं, ख़वातीन की भी, फलाने से इश्क हो गया, फलाने से इश्क हो गया, तो फिर ये जहन में रख के आया करो कि इसके इलाज में झांपड़ भी लग सकता है, और करामाती थप्पड़ ठा करके लगेगा, सब इश्क विश्क क्या हो जाएगा, 1 मिनट में इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा। तो ये मार बड़ी अल्लाह की नेमत है, बाप की मार औलाद के लिए, तो ये भी इसकी बड़ी, माँ बेटी के जब ठुकाई लगाती है तो बहुत फ़ायदा होता है उसमें, इसलिए बेटियों को चाहिए अम्मा के थप्पड़ शौक़ से खाया करें।